जो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2। अभी जो पिछले वीडियो में था उसमें बच्चों हमने अध्याय जो अपना 1 है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हमें पढ़ना है अध्याय 2 जो कि है अपना संबंध एवं फलन, जिसे इंग्लिश में रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। अब बच्चों यहाँ बात आती है, सबसे पहले संबंध होता क्या है। बच्चों संबंध होता है कि जो भी समुच्चय होते हैं, कि यदि कोई भी दो समुच्चय दिए गए हैं और जो समुच्चय में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो समुच्चय के जो उसके अवयव होते हैं यानी एलिमेंट्स होते हैं, पहले समुच्चय के एलिमेंट और दूसरे समुच्चय के एलिमेंट, इन दोनों का जो आपस में कनेक्शन होता है वो कहलाता है उनका संबंध। यदि कोई भी दो या दो से अधिक समुच्चय दिए गए हैं, उनके जो बीच में जो अवयव होते हैं, उन अवयवों में जो संबंध होता है उसी को हम संबंध कहते हैं। किसका? समुच्चय का संबंध नाम से जानते हैं। बात आती है फलन की। फलन क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं। तो बच्चों जो अपने फंक्शंस होते हैं वो होते हैं कि अगर समुच्चय दिए गए हैं, दो समुच्चय या तीन समुच्चय, तो जो समुच्चयों का समुच्चय से जो संबंध दिखाता है उसको हम फलन कहते हैं। यानी अगर कोई भी एक ऐसा संबंध दिया गया है जो समुच्चयों में संबंध दिखा रहा है तो वो है अपना फलन, उसको हम फलन कहते हैं। लेकिन जो समुच्चय के अवयवों में जो करेक्शन होता है उसको हम नाम से जानते हैं संबंध से। तो चलिए बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली 1.2.1। चलिए प्रश्नावली 2.1। फिर इनको हम डिटेल से समझेंगे कि संबंध और फलन होते क्या है। जब हम इनको पढ़ेंगे 2.2 प्रश्नावली में तो संबंध को और फलन को भी हम डिटेल से समझेंगे। अभी हमने आपको बताया संबंध क्या होता है। संबंध होता है समुच्चय के जो होते हैं उनके अवयवों के बीच में जो एक प्रकार का जो एक संबंध होता है, एक प्रकार से जो वो करेक्ट होते हैं एक दूसरे से, उसी को हम संबंध कहते हैं। और जब दो समुच्चय आपस में जुड़े हुए होते हैं और उसको जिसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम फलन कहते हैं। जैसे ऐप के द्वारा देखा हुआ आपने, कोई भी संबंध है वो ऐप के द्वारा लिखा जाता है तो उसको हम फलन कहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो 2.1 में देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है। चलिए बच्चों 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 में फर्स्ट है, यदि x/3 प्लस का 1 y-2/3 यानी y-2/3 2/3 इज इक्वल टू यानी बराबर है 5/3 5/3 1/3 1/3 के। तो x तथा y ज्ञात करना है। चलिए यहां देखते हैं बच्चों, जब भी आपने जो है क्या होता है इनका में, जब भी दो बराबर में दिए जाते हैं तो उनका क्या होता है आपस में एक संबंध होता है। जैसे यहां देखिए आप फर्स्ट अवयव सेकंड अवयव, यानी कह सकते हैं चूंकि समुच्चय के अंदर नहीं है तो फर्स्ट मतलब ब्रैकेट में मतलब फर्स्ट मान सेकंड मान इक्वल टू है, जब भी फर्स्ट सेकंड जब भी इस टाइप से दिए जाते हैं तो याद रखना आपको पहला पहले के बराबर होता है, दूसरा दूसरे के बराबर होता है, तीसरा तीसरे के बराबर होता है। यानी जब भी दो ब्रैकेट में इक्वल टू दिया जाता है तो आपको याद रखना हमेशा इनका क्या होता है संबंध, पहले का पहले के बराबर होता है, दूसरा हमेशा दूसरे के बराबर होता है। यानी यहां से अगर हम मान निकालना तो पहले क्या करेंगे कि तुलना करा लेंगे। तुलना कराने पर तो जब बच्चों में इनकी तुलना कराएंगे तो क्या होगा, पहला होगा पहले के बराबर और दूसरा होगा दूसरे के बराबर। याद रखना आपको इनकी होती है क्या तुलना, और तुलना कराते हैं तो पहला पहले के बराबर होता है और दूसरा दूसरे के बराबर होता है। तो आइए यहां पर हम सॉल्व करते हैं। तो x/3 5/3 x+1 है। जब भी इसको हम पक्षांतर करते हैं, ठीक है, जब इसको क्या करते हैं हम सेकंड साइड यानी इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं तो हमेशा इनके जो साइन यानी जो चिन्ह होते हैं वो हमेशा चेंज हो जाते हैं यानी बदल जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। यहां देखें 1/3 माइनस के इस साइड लाएंगे तो जो हो जाएंगे अपने प्लस के 2/3 यानी 2/3 हो जाएंगे। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो x/3 इक्वल टू आ जाएगा, इसका लेंगे हम एलसीएम। 5 बन जा 5 3 बन जा 3 यानी 5 एकम 5 3 एकम 3, नीचे लेंगे तो 3 एकम 3, यहां एलसीएम लेंगे तो 3 3 दोनों में है तो 3 आ गया एलसीएम। 3 एकम 3 3 एकम 3, कुछ भी गुणा नहीं होगा। यहां देखें हम x से x देखे बटे में है तो ये दोनों तो कट गए, क्या बचा x बचा 5 में से 3 गया, बचा कितना 2।
यहाँ देखें 1 और 2 हो गया 3 बटे आ गया 3, 3 से 3 कट गया तो y इक्वल टू कितना आ गया 1 और x इक्वल टू आ गया 2। यहाँ चाहते तो हम जैसे नहीं काटना होता, अगर मान लो हमें नहीं काटना है तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ बचा 3 बटा 2, देखिए यहाँ पर क्या है 5 में 3 क्या है 2 बटा है 3, 3 बटे में है, जब भी बटे में हो तो इसका 3 मल्टीप्लाई तो पहुंच जाते हैं गुणा में, तो 3 से 3 यहाँ हम काट देते हैं। x की वैल्यू आ गई 2, y आ गई 1, अतः x बराबर 2 y बराबर 1 और जी हो जाएगा अपना आंसर। तो इस तरीके से हम पहला वाला लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर। यदि समुच्चय A में 3 अवयव है, कह रहा है यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में, तथा समुच्चय B 3 4 5, जो समुच्चय B है वो है 3 4 5, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या, में अवयवों की संख्या। आपको सबसे फर्स्ट नंबर याद क्या करना है, आपको एक टाइप का फॉर्मूला ही देख लिया, कुछ भी समझ, जैसे हम लिख लेंगे अगर हम n के जो अवयव है वो क्या है p, और हम कहते हैं जो n जो b समुच्चय है उसके अवयव कितने हैं q, यानी a के अवयव है p, n का मतलब होता है नंबर ऑफ a, नंबर ऑफ b, नंबर ऑफ a है p, नंबर ऑफ b है q, तो जो अगर हम इसका निकालें नंबर ऑफ a क्रॉस b, तो हमेशा याद रखना इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, तो नंबर ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू कितना होगा p q। इसी तरीके से आप देखें ए समुच्चय ए में कितने अवयव हैं 3, हम मान लें ए में 3 अवयव हैं तो हम 3 अवयव मान लें, कुछ भी मान लें, जे मान लो। अब ए में कितने, ए में अवयव कितने हैं, ए ने कितना है 3, बी में कितने अवयव हैं 1 2 3, यानी नंबर ऑफ बी में अवयव कितनी है 3। अब जब 3 3 है तो हमें तो पता है कि इन दोनों में ए क्रॉस बी में अवयव निकालना है, एन ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ए में अवयव है 3, बी में अवयव है 3, यानी टोटल अवयव होगा 3 3 जा 9, यानी टोटल जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट में भी ए में भी 3 है और बी में भी 3 है, और जब 3 हो जिनके मान नंबर ऑफ जितने होते हैं इनका हो जाता है मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है नंबर ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है इनकी जो वैल्यू दी जाती है उनका मल्टीप्लाई, यानी पी इंटू क्यू हो जाएगा। तो यहां से टोटल कितने आ जाएंगे 9 अवयव, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं, यदि G7 8 G है 7 8, H 5 4 2, H है 5 G है कितना 7 8, और जो इसका H है 5 4 2, तो G क्रॉस H, तो G क्रॉस H और H क्रॉस G। चलिए अब इनके मल्टीप्लाई, जो तो हमने संख्या तो पता कर ली क्या होता है एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट ऑफ बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से दिया जाए तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है, क्या होता है इनका कार्तीय गुणन कह सकते हैं हम, इनका कार्तीय गुणन कैसे निकालना, तो चलिए समझते हैं क्या होता है। हमें जी एच पहले क्या करना है जी क्रॉस एच निकालना है। चलिए तो जी की वैल्यू कितनी है 7 8 क्रॉस एच के कितने हैं 5 4 2, यानी 5 4 2। चलिए हमें इनका निकालना है इनमें कितने मान होंगे, तो देखिए इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं, पहले इस पहले वाले का इस पूरे समुच्चय के सभी एलिमेंट में सभी अवयवों में, फिर दूसरे नंबर का फिर सभी में, ठीक है। करें 7 का 7 5 7 4 7 2, इस 7 का जितने भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे सभी में मल्टीप्लाई होगा, तो 4 में 5 में हुआ 4 में हुआ, लेकिन इनका गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट में इनको साथ में लिख देते। गुणा नहीं करते कि हम करते 7 पना 35, तो गुणा नहीं होता, सिर्फ इनको हम ब्रैकेट में लिख देते। एक बार 7 5 7 4 7 2। अब 8 से स्टार्ट करें 8 5 8 4 और 8 2। देखिए जी निकल आया अपना जी क्रॉस एच निकल आया, तो इस तरीके से हम जी क्रॉस एच निकाल सकते हैं, ठीक है।
H क्रॉस G समझे। H में कितना है 5 4 2 मल्टीप्लाई 7 8। चलिए इसमें पढ़ें। पहले का 5 का 7 5 का 8। चलिए दूसरा देखें 4 का 7 4 का 8। चलिए अगला देखें 2 का 7 2 का 8। तो इस तरीके से हम इनके गुणा कर सकते हो। याद रखना आपको कार्तीय गुणा कैसे करना है, पहले एलिमेंट का दूसरे समुच्चय के सभी एलिमेंट में गुणा करना है, लेकिन सिर्फ इनको ब्रैकेट में लिखना है, गुणा हमें नहीं करना। याद रखना सिर्फ ब्रैकेट में लिखना, ऐसा ना हो कि गुणा करने साथ में गुणा नहीं होता, सिर्फ ब्रैकेट में आ जाते। तो इस तरीके से G क्रॉस H निकाल सकते हैं, H क्रॉस G निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। चूंकि कथनों में से प्रत्येक सत्य अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। अगर ये असत्य है तो हमें इसको सही बना के लिखना कि कैसे ये असत्य क्यों है। ठीक है, देखिए जैसे पहला है P बराबर है mn और Q है nm। तो P क्रॉस Q mn और nm। अब ये बताना है क्या ये संबंध इसका सत्य है या असत्य है। तो चलिए पहले तो हम निकाल के देख लेते हैं इनका। क्या होता है P क्रॉस Q, P में है mn क्रॉस Q में है nm। इनका हम गुणा करते मल्टीप्लाई करते, m का n में, m का m में, n का n में, n का m में। देखिए क्या ऐसा दिया गया, इतने 4 अवयव आने चाहिए जबकि इसमें कितने केवल 2 ही आए। इसका मतलब क्या है, ये असत्य है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। यदि A और B अरेख समुच्चय है, A और B अरेक्त समुच्चय है तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों का एक अस्तित्व समुच्चय है। अस्तित्व समुच्चय है। इस प्रकार की x अवयव A तथा y अवयव B। ठीक है, कह रहे यदि A और B अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब होता है खाली नहीं है, कुछ ना कुछ अवयव है इसमें। A क्रॉस B क्रमित युग्मों का एक अस्तित्व समुच्चय और A क्रॉस B जो है वो क्रमित युग्मों का एक अस्तित्व समुच्चय है। ठीक है, तो हमें क्रमित युग्मों क्रमित युग्मों यहां पर क्या x y है, x y का एक अस्तित्व समुच्चय है। इस प्रकार है कि x अवयव A x तथा y अवयव B। चलिए देखो क्या कह रहा है, x अवयव A मतलब जो A की वैल्यू है उसको हम x मान सकते हैं या नहीं मान सकते। यानी x की जो वैल्यू है x अवयव A यानी x के जो समुच्चय हो क्या है x है, और जो B है B अवयव काय का है y का है। चलिए इसको हम y मान सकते हैं। अब अगर हम A क्रॉस B निकालते हैं तो आपको पता क्या आएगा, x आएगा इसका y आएगा यानी x y आएगा। और वो यही तो कह रहे हैं कि जो A क्रॉस B है क्रमित युग्मों का x y एक अस्तित्व है। अस्तित्व है कि नहीं है, यस अस्तित्व है। क्या हो जाएगा, सत्य, अस्तित्व है। चलिए तीसरा, यदि A बराबर 1 2 B बराबर 3 4 तो A क्रॉस B संग फाई बराबर फाई। सत्य की असत्य, चलिए देखें। सबसे पहले नंबर तो हम B संग फाई निकालें। देखिए सर्वनिष्ठ क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है, सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन B कितना है, देखिए B है जो अपना 3 4 है, इंटरसेक्शन निकालना है फाई। फाई का मतलब होता है खाली,
जिसमें एक भी अवयव नहीं है, ठीक है, रिक्त समुच्चय कहलाता है, एम्प्टी सेट। तो याद देखिए क्या इन दोनों कुछ सर्वनिष्ठ का इंटरसेक्शन में क्या निकालना पड़ता है, कोई दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन क्या है, तो इन दोनों कुछ कॉमन है नहीं है, क्योंकि इससे तो खाली है, इसमें 3 4 दोनों में कॉमन नहीं है, कॉमन है इसका मतलब क्या हो गया जी, खाली है, इसका मतलब है क्या लिख सकते हैं उसको हम 5। तो जब ए सर्वनिष्ठ 5 की वैल्यू कितनी है 5 है, तब हमें निकालना है ए क्रॉस, इसकी वैल्यू तो निकल आई कितनी है 5। अब जब ए में जो समुच्चय है वो क्या है, लिख ले ए में 1 2, 5 में तो कोई समुच्चय ही नहीं है, या कह सकते 5 में क्या है, 0 समुच्चय है, एक भी समुच्चय नहीं है। जब समुच्चय नहीं है तो क्या इसका गुणा होगा, नहीं होगा, गुणा तो होता है अवयव से, अवयव इसमें है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें कोई अवयव है नहीं, तो 1 का होगा, खाली में कुछ नहीं बचेगा। आपने पढ़ा होगा कि जब भी 0 में किसी का भी गुणा करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 ही आता है। इसी प्रकार रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय में किसी भी अरिक्त समुच्चय का गुणा होता है तो हमेशा रिक्त समुच्चय ही बचता है, तो यहाँ पर बच जाएगा रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय क्या कहते हैं हम 5, क्या कहते हैं 5। इसका मतलब है जी जो है वो अपना क्या है, सत्य। ठीक है बच्चों, तो पहला अपना असत्य है, दूसरा सत्य है और तीसरा भी सत्य है। चलिए चौथा, पांचवें नंबर का देखते हैं। 5वां सवाल है हम, यदि a बराबर है -1 और 1, -1 और 1 है तो हमें a क्रॉस a इसको हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। यदि a समुच्चय दिया गया है तो हमें a क्रॉस a की वैल्यू फाइंड करना कितनी होगी। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं a क्रॉस a, मतलब 2 a का आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। a की वैल्यू कितनी है 1 1 -1 1 मल्टीप्लाई, फिर से a की वैल्यू कितनी है -1 1, इनका आपस में हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। चलें देखें, इसका इसमें होगा क्या होगा, -1 का -1 में, फिर क्या होगा -1 का +1 में, +1 का होगा फिर -1 में, और +1 का होगा फिर +1 में। तो इस तरीके से हमें पता है कि जब भी 2 2 अवयव है तो 2 2 कितने हो जाएंगे, 4 अवयव, यानी 4 इसके अंदर अवयव, यानी कि a क्रॉस a के संबंध अवयव आ जाएंगे। हमें निकालना तीसरे से, तो a क्रॉस a तीसरे में मल्टीप्लाई करना। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई तो पहले से दिया गया है, हमें निकालना है इसका मल्टीप्लाई निकालना है अगले a के साथ, तो ये कितना -1 और 1। चलिए फिर से निकालते हैं, तरीका वही है, पता पहले का पहले में, तो -1 इसका फिर -1 तो -1 आ गया, -1 इसका कितना होगा 1 में। ठीक है, दूसरे वाले का देखें, -1 1 फिर -1 में होगा -1 1 और फिर 1 में होगा तो 1। फिर देखें तीसरे वाले का, 1 का 1 -1 का होगा -1 में तो -1 1 और इसका हुआ फिर 1 में +1 आ गया। फिर देखें यहाँ पर चौथे का 1 पहले से -1 में हुआ, यहाँ देखिए 1 पहले से और 1 का और हुआ तो क्या हुआ 1 और आ गया जी। आगे मान, तो याद रखना आपको वैसे कितने अवयव आएंगे तो आपको याद रखना कितने बार गुणा। देखिए एक बार में कितने अवयव थे 2, कितने अवयव थे 2 का 2 बार हुआ तो 2 नहीं 4, फिर 2 का 4 का फिर 2 बार हुआ तो 4 दूना 8, जितने अवयव होते हैं उतने इनके आ जाते, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके 8 इसके जो होंगे वो इसके कार्तीय गुणन के मान निकल आएंगे। ठीक है, तो 5 में इस तरीके से। छठवां देखते हैं, छठवां है, यदि a क्रॉस b बराबर ax ay bx by, तो a कितना होगा b कितना होगा। चलिए ये देखें, यहां पर सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो क्या देखें a जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या होता है, a पहले है तो पहले के जो एलिमेंट होंगे वो a के होंगे और जो दूसरे के एलिमेंट होंगे वो अपने b के होंगे। तो चलिए देखते हैं, a के एलिमेंट निकाला, तो a के एलिमेंट कितने हैं पहले देखें हम, a b b, यानी टोटल a के एलिमेंट कितने हैं a b b, यानी a के एलिमेंट क्या हो जाएगा a और b। सेकंड देखें, दूसरे नंबर के जो एलिमेंट है, चूंकि मल्टीप्लाई में b लिखा हो, b यानी जो सेकंड एलिमेंट है वो b के है, तो सेकंड कितना देखें x y,
तो कभी भी हम दो बार नहीं लिखते किसी को भी, सिर्फ सिंगल बार ही लिखा जाता है। तो ए के आ गया ए बी, बी के हो गया एक्स वाई, तो ए के हो जाएंगे ए बी एलिमेंट और बी के हो जाएंगे एक्स वाई एलिमेंट। चलिए 7 नंबर का देखते हैं। मान लीजिए कि ए है 1 2 और बी है 1 2 3 4, ठीक है, और सी है 5 6, सी 5 6 है और डी है 5 6 7 8। सत्यापित कीजिए। चलिए हमें इसको क्या करना है, सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए। फर्स्ट नंबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी यानी सरनेस सी इक्वल टू यानी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। चलिए इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और सेकंड में दिखाना ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो देखें तो ए क्रॉस बी, तो पहले तो देखें यहां पर हम वैल्यू निकाल लें किस किस की चाहिए हमें। यानी हमें देखिए क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए, ए क्रॉस सी चाहिए, ठीक है, और बी सरनेस सी निकालना है। ठीक है, चलिए पहले क्रॉस निकालना है या नहीं निकालना तो हम चलो डाइट करते चलें। ठीक है, चलो डाइट ही करते हैं। सबसे पहले हमने एलएचएस लेने का, एलएचएस ले लेते हैं सबसे पहला। तो क्या एलएचएस, ए क्रॉस यानी मल्टीप्लाई वी इंटरसेक्शन सी यानी वी सरनेस्ट सी। चलिए ए की वैल्यू कितनी है, यहां पर ए की वैल्यू यहां से देखते हैं। ए की वैल्यू है 1 2, मल्टीप्लाई है ब्रैकेट, क्या ब्रैकेट में बी, बी की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन निकालना है, सरनेस्ट निकालना है सी के साथ, सी की वैल्यू कितनी है 5 और 6। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करें। अब यहां पर देखिए, अब हमने निकाला इसका इंटरसेक्शन मतलब होता है सर्वनिष्ठ, और सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इन दोनों समुच्चयों में समान अवयव। अब बताइए इन दोनों में कोई चीज ऐसी है जो कॉमन हो, 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई कॉमन है नहीं है। जब भी कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें हम इसको करेंगे, जब कॉमन नहीं होता तो सर्वनिष्ठ क्या कर देंगे हम, कुछ नहीं है, मतलब क्या बचा 5। जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या बच गया 5, क्योंकि दोनों में एक सा कुछ भी है ही नहीं है, और जब एक सा नहीं है तो यहां बचा 5। और जब भी किसी समुच्चय का हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है 5 मतलब होता है रिक्त समुच्चय, रिक्त यानी कोई अवयव मौजूद नहीं है, नो एलिमेंट्स, इम्पिटी सेट है। और जब इम्पिटी सेट है तो मतलब जीरो, और किसी के साथ जीरो के साथ जब भी किसी का मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा जीरो ही आता है, आपको याद रखना। तो यहां पर क्या बच जाएगा सीधा 5। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या गया 5। अब हम लेंगे आरएचएस लेने पर, आरएचएस लेंगे कितना है, ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई सी। सबसे पहले हम ए समुच्चय रखें, कितना है अपना, यहां से देख लें 1 2, मल्टीप्लाई करें इसका किसका, हम बी के साथ, बी कितना है अपना 1 2 3 4, फिर क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, यानी सर्वनिष्ठ निकालना, ए यहां से देख लें, फिर से ये कितना है यहां पर, ए है यहां पर 1 और 2, मल्टीप्लाई करना है सी, सी कितना है यहां पर, सी है अपना 5 और 6। चलिए पहले इनका हम गुणा कर लेते हैं, पहले का पहले में, पहले का दूसरे में, पहले का तीसरे में, पहले का चौथे में,
हो गया, 4 ही क्योंकि एलिमेंट है। दूसरे से स्टक है, दूसरे का पहले में, दूसरे का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में और दूसरे का चौथे में। हमने इनका कर लिया आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इंटरसेक्शन है तो लगा ले इंटरसेक्शन सबनेस्ट। अब इनका मल्टीप्लाई करें दूसरे वाले को, पहले का पहले में, पहले का दूसरे में, दूसरे का पहले में, दूसरे का दूसरे में, ठीक है। अब सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, इन दोनों में एक समान अवयव क्या हैं। तो चलिए देखिए, 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 1 5 1 6 2 5 2 6। इनमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, चाहे आप देख लें, दोनों ही अलग अलग है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या होगा इसका 5, क्योंकि जब भी दो में कोई चीज कॉमन ना हो उसमें क्या होता है 5 होता है, यानी वो एम्प्टी सेट कहलाता है। तो दोनों का इक्वल टू देखे, दोनों का क्या हो गया है 5 आ गया है। लिख सकते हैं अतः A मल्टीप्लाई V सर्वनेस्ट C इज इक्वल टू A क्रॉस V, यानी A मल्टीप्लाई V इंटरसेक्शन है सर्वनेस्ट A क्रॉस C, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हम प्रूव कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं इसके इसी 7वें का दूसरा नंबर का सवाल है। दूसरा बताना है A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है। अब उपसमुच्चय की बात करते हैं तो अभी हम पढ़ चुके हैं उपसमुच्चय, ठीक है। उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय कहलाते हैं कि ऐसे समुच्चय को जब हम छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं तो जो समुच्चय से जो मान निकल के आते हैं वो कहलाते हैं अपने उपसमुच्चय के। तो पहले A क्रॉस B निकाला है। A कितना है अपना 1 2, C है 5 और 6, गुणा कर लें। पहले का पहले में, पहले का दूसरे में, दूसरे का पहले में, दूसरे का दूसरे में। चलिए हमने कर लिया, एक क्रॉस ही निकाल लिया तथा, ठीक है। दूसरे निकाल B क्रॉस D, B क्रॉस D, B कितना है अपना 1 2 3 4 और D है 5 6 7 8। चलिए इसे गुणा करें। पहले से स्टक है, पहले का पहले में, पहले का दूसरे में, पहले का तीसरे में, पहले का चौथे में, फिर का दूसरे का पहले में, दूसरे का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, दूसरे का चौथे में, तीसरे का पहले में, तीसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, ठीक है। चौथे का पहले में, चौथे का दूसरे में, चौथे का तीसरे में, चौथे का चौथे। चलिए हमने इनका आपस में सबका कर लिया है गुणा। अब उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है कि जो मान दिए गए हैं, क्या ये जो मान है इस वाले इस समुच्चय के हैं या नहीं है। तो देखिए 1 5 1 6 2 5 2 6, 1 5 कहाँ है, 1 5 1 5 1 6 1 6 2 5 2 5 है, 2 6 है। देखिए जो जी मान दिए गए हैं जो किसके हैं, B क्रॉस D के समुच्चय के है कि नहीं है। तो उसके मान है, यही तो कह रहा है कि इसका एक समुच्चय है, प्रूफ हो जाएगा। अतः A क्रॉस D B क्रॉस D यानी B मल्टीप्लाई D का एक उपसमुच्चय, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो 8वां जो नंबर उसमें है कि A की जो वैल्यू दी गई, A समुच्चय है 1 2, B समुच्चय है 3 4। तो सबसे पहले हमें A क्रॉस B लिखिए, मतलब A क्रॉस B हमें यहां से निकालना है। तो A क्रॉस B क्या होगा, A की वैल्यू है 1 2, क्रॉस B की वैल्यू है 3 4, ठीक है। अब इनकी हम निकालवान तो क्या होगा, पहले का पहले में, पहले का दूसरे में, दूसरे का पहले में और दूसरे का दूसरे में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनका निकालिए, कार्तीय गुणन निकलना है। अब दिया गया है A क्रॉस B में कितने समुच्चय होंगे, A क्रॉस B के उप समुच्चय कितने बनेंगे। उप समुच्चय का मतलब क्या होता है, जो समुच्चय दिया गया उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ के लिख देना, यानी उनके छोटे छोटे अवयव उनको तोड़ के लिख दें तो वो कहलाते हैं समुच्चय। जैसे एक बार देखो हम लिख दें सभी पूरे चारों,
एक बार हमने चारों लिख दिए, ठीक है। एक बार हमने एक निकाल दिया तो 3 बचे, ठीक है। एक बार हमने अगले एक को निकाल दिया, यानी 1 4 को निकाल दिया तो 1 3 बचा, और 2 3 बचा, और 2 4 बचा, ठीक है। फिर अगले में हमने 2 3 को निकाल दिया तो 1 3 बचा, 1 4 बचा, और 2 4 बचा। अगले में हमने 2 4 को निकाल दिया तो 1 3 बचा, 1 4 बचा, और 2 3 बचा, ठीक है। फिर अब हम 2 2 को निकालेंगे। इस तरीके से डॉट डॉट करके हम क्या करेंगे, इनको निकालते चलेंगे। एंड में जब पूरे निकालेंगे तो सब बाहर निकल आएंगे, तो सब बाहर निकल आएंगे तो एंड में क्या बच जाएगा 5। तो इस तरीके से हमारे पूरे जितने भी उपसमुच्चय है सब निकल आएंगे, ठीक है। इस तरीके पहले एक भी नहीं निकाले, फिर एक एक निकाला, फिर अगला एक एक निकाला, फिर 2 2 निकाले, मतलब सब बदल गया। ऐसा नहीं कि एक निकाल लिया, पहले एक बार इसको निकालना, फिर इसको निकालना, फिर इसको फिर इसको निकालना, फिर एक बार J2 निकालना, फिर J2 निकालना, फिर J2 निकालना, फिर J2 निकालना, फिर J2, सब 2 2 करके निकालना, फिर 3 3 करके बाहर निकालना। ऐसे करते करते चारों बाहर निकालना, तो बच जाएगा 5। अब टोटल अवयव इसमें होंगे कितने, तो जब भी टोटल अवयव की बात आ जाए तो यहां पर देखना कितने हैं, कितने यहां पर देखें, 1 2 3 4। जितने भी अवयव होते हैं उसको हम 2 की घात 4, जितनी है 2 की घात के रूप में लिखते हैं। 3 अवयव होते हैं 2 की घात 3, 2 अवयव होते हैं 2 की घात 2, 4 अवयव है तो 2 की घात 4, यानी टोटल लिखेंगे 2 को 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कुल कितने अवयव होंगे, 16 उपसमुच्चय बनेंगे। क्या बनेंगे, 16 उपसमुच्चय, और ये कहलाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से उपसमुच्चय निकाल लेंगे और गिनती भी कर लेंगे कि कितने उपसमुच्चय बनेंगे। तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 16 उपसमुच्चय बन जाएंगे यहां से। चलिए देखते हैं 9वें नंबर का। 9वां, मान लीजिए ए और बी 2 समुच्चय हैं, ए और बी 2 समुच्चय हैं। ए और बी क्या 2 समुच्चय हैं, जिसमें एन ए मतलब ए समुच्चय के जो अवयव हैं वो 3 हैं, और एन बी यानी जो बी समुच्चय के जो अवयव हैं वो 2 हैं। ए में 3 अवयव हैं, बी में 2 अवयव हैं। यदि x1 y2 z1 a क्रॉस बी में है, ठीक है। देखें यहां पर एन जो a क्रॉस बी है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। a क्रॉस बी के जो मान निकले वो कितने हैं, x1 है, y2 है, z1 है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या करना है, a में है 3 अवयव, n कितना है देखिए 3 अवयव है, और एन बी में जो है वो कितने हैं 2 अवयव है। तो a कितना बन जाएगा अपना 3 अवयव, जिसमें 3, तो n क्या कहलाता है, पहला वाला x y z। b का कहलाता है दूसरा वाला 1 2 1, लेकिन कोई भी अवयव 2 बार नहीं आता है। देखिए 1 2 तो सही है, फिर 1 फिर से आ गया, और कोई अवयव 2 बार नहीं आता, तो क्या हो गया अभी 1 और 2 हो गया। अब इसमें दिया गया है x y z भिन्न है। चलिए तो a और b ज्ञात कीजिए, निकला आपने, a निकला है, b निकला है, जी हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो हम a भी निकाल सकते हैं। चलिए 10वें नंबर का देखते हैं। कार्तीय गुणन a गुणा a में 9 अवयव है, 9 अवयव है, यानी n जो a क्रॉस a है वो कितना है 9 है, जिनमें -1 तथा 0 भी शामिल है, जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी है, जिसमें क्या है -0 और 0 1 भी शामिल है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए। समुच्चय ए ज्ञात करना है हमें यहां से, और ए क्रॉस ए के शेष अवयव, ए क्रॉस ए के शेष अवयव, ये 2 चीजें हमें यहां से ज्ञात करना है। समुच्चय ए निकालना है और ए क्रॉस ए में कितने अवयव शेष बचे हुए ये भी हमें यहां से ज्ञात करना है। तो चलिए देखते कैसे हम इनको निकाल सकते हैं। चलिए देखिए क्या है,
हम पहली बात तो हमें पता है कि n में जो a क्रॉस है वो कितने अवयव है, टोटल 9 अवयव है, ठीक है। और जिनमें क्या है, जो जिनमें इसमें जो है वो कहीं ना कहीं -1, 0 तथा 0, 1 भी है। यानी कहने का मतलब है कि इनका जो इसका जो मान बना a क्रॉस a है, उस समस्या में -1, 0 है और 0, 1 है। इसके साथ साथ कुछ और भी अवयव है। कितने अवयव मिलेंगे, टोटल 9। कितने अवयव, टोटल 9 अवयव हैं। 2 तो पता है, इसके अलावा कुछ और भी हैं, लेकिन टोटल केवल 9 है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से पहले हमें a निकालना, a कितना होगा। तो देखिए, जब दोनों समान है, इसका मतलब जितने भी जो अवयव है वो किसके अवयव है, 1 है। तो इसमें कितने भिन्न अवयव है यहां से देखना। देखिए, -1 है अलग, 0 है अलग, 1 है अलग। इसके अलावा आप कहेंगे 0 2 बार, तो कोई भी 2 बार अवयव नहीं लिखा जाता, प्रत्येक अवयव सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। तो 3 अवयव इसमें भिन्न है, -1, 0, 1। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1, 0, 1 आ गई वैल्यू। अब हम ज्ञात करेंगे जैसे a क्रॉस 1 कितना होगा, क्योंकि हमें 2 तो पता थे, शेष पता नहीं थे इसके। तो यहां से हम a क्रॉस 1 कर लेंगे, क्योंकि हमें a की वैल्यू पता चल गई है कि जो a समुच्चय है वो -1, 0 और 1 है। अब यहां से हम a क्रॉस a यानी a गुणा a निकालेंगे, कितना होगा, पहले का पहले में, पहले का दूसरे में, पहले का तीसरे में, दूसरे का पहले में, दूसरे का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, ठीक है। फिर पहले का तीसरे का पहले में, तीसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। कुल कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि पता है कि 9 ही अवयव है इसके अंदर। अब हमें निकालना था शेष, अतः a बराबर कितना आ गया आंसर। अब 2 आंसर निकाल लेते हैं। a की वैल्यू आ गई, दूसरी निकाल लेते हैं a क्रॉस a के शेष अवयव के शेष अवयव। शेष अवयव शेष कार्य गुणनफल कितने थे, तो कितने थे, देखिए यहां पर 2 निकाल दें। कौन सा निकाल रहा है हमें, -1 और 0, बस छोड़ दें, बाकी लिखते चले। -1, -1, 0 तो इसमें पहले ही आ चुका था, छोड़ दें। -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, देखिए 0, 1 आ गया था, छोड़ दें उसको। 1, -1, ठीक है, 1, 0 और 1, 1। तो इस तरीके से जो शेष अवयव है वो हमने यहाँ से निकाल लिया। तो देखो, हमने a की वैल्यू भी निकाल ली है और a क्रॉस a के शेष अवयव भी ज्ञात कर लिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ी प्रश्नावली 2.1, ठीक है, पूरी पढ़ी। अब जो है पढ़ना वो पढ़ना प्रश्नावली 2, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसमें है पढ़ना है संबंध के बारे में, जो कि इस पार्ट का नाम है, उसी से रिलेटेड पढ़ना संबंध। तो हम संबंध को और अच्छे तरीके से कल के वीडियो में समझेंगे। बच्चों, यदि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए हमेशा ही बनाते हैं।